सो हे गाइस, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं करण जौहर के बारे में। वेल रिसेंटली करण जौहर आए हुए थे राज समानी के पॉडकास्ट में एंड जब उनसे पूछा गया कि आपके लाइफ का सबसे लोएस्ट पॉइंट कब आया था, वेल इस पे करण जौहर ने क्या रिप्लाई दिया आप देखिए। But tell me your lowest point in your life. My father's death. My father's death. मैं बहुत मैं 31 years old का था, 31-32। बहुत एक्टिव थे वो, एब्सोल्युटली हेल्दी। कैंसर हो गया था उन्हें, 4th स्टेज कैंसर। जब हमने डायग्नोज किया, जब हमें पता चला हमें पता चला कि हैज़ अ ट्यूमर इन हिज यूसोफेगस, और फिर वो स्प्रेड होने लग गया। तो फ्रॉम टाइम ऑफ डायग्नोसिस टू टाइम ऑफ डेथ 10 महीने का सफ़र था। August 2, 2003 मुझे पता चला कि उन्हें कैंसर है, और June 26, 2004 ही पास्ट हुए। तो अब अगर आप 3 लोगों का जो यूनिट है और 1/3 का हिस्सा आपका चला जाता है, तो वो वैक्यूम को भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। So what did you feel at that point? At that time I felt I had to be strong for my mother. I felt कि अगर मैं टूट जाऊं, बिखर जाऊं, तो मम्मी का क्या होगा। My mother was 62 as well at that time. She was relatively young for this big loss. Age gap wide था between my parents, 10 साल का age gap था। It was very tough for me to be tough, but I had to be. मुझे गम जो है, और वाकई जो cathartic meltdown मेरा 2-3 साल बाद हुआ, where I really felt that I broke down much later, because तब तक I was putting up a front. जो मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा भी है राज, मैं जेमिनी हूँ, तो मैं दे से ना यू गेट 2 for the price of 1, तो there can be 2 very distinct different personalities। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं रोहित शर्मा के बारे में। वेल रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। बेसिकली वो एक स्टोरी लगाते हुए लिखे, हेलो एवरीवन, आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर दैट आई एम रिटायरिंग फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। इट्स बीन एन एब्सोल्यूट ऑनर टू रिप्रेजेंट माय कंट्री इन फाइट्स। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट ओवर द ईयर्स। आई विल कंटिन्यू टू रिप्रेजेंट इंडिया इन द ओडीआई फॉर्मेट। वेल ये न्यूज सुनने के बाद रोहित शर्मा के फैंस काफी दुखी हैं। वेल आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, नीचे कॉमेंट्स करके बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं टेक बर्नर के बारे में। वेल आपको पता होगा कुछ महीनों पहले टेक बर्नर ने अपनी खुद की वॉच लॉन्च करी थी बाय द नेम ऑफ एनआर, बट उससे रिलेटेड काफी ज्यादा कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, जैसे कि फीचर्स की कमी है, कनेक्शन प्रॉब्लम, ऑल एंड ऑल। सो कल टेक बर्नर ने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया कि जितने भी घड़ी में ड्रॉबैक्स थे सबको फिक्स कर दिया गया है एंड फीचर्स भी इंप्रूव किए गए हैं। ऐसा बोलकर उन्होंने एनआर वॉच को रीलॉन्च किया। वेल आप देखिए, हमको काफी इंटेंसली फीडबैक मिला। बग्स तो अभी काफी है, ये बहुत ही अच्छा नहीं लगा मेरे को। सॉफ्टवेयर अपडेट हो ही नहीं रहा आगे, इससे करेंगे तो स्मूथ नहीं होता। ये क्राउन नहीं चल रहा है यहाँ पे ना, कभी स्टोरेज का मैसेज देता है, कभी कुछ मैसेज दे रहा था, एंड काफी सारा पॉजिटिव भी। पैकेजिंग तो अच्छी कर रखी है। फर्स्ट लुक में डिजाइन भाई मेरे को पसंद आया। टेस्ला का साइबर ट्रक आता है ना, वैसे टाइप का लुक है। कॉल क्वालिटी, माइक की क्वालिटी, स्पीकर की क्वालिटी अमेजिंग, डिस्प्ले कैपेबल है। मैं एक दो और चीज बताऊं, मैं थोड़ा परेशान हो गया था कि एक्चुअली करें क्या। तो दोस्तों हमारा सिंपल रूल हमेशा से रहा है, जब भी हमको दिक्कत होती है हम आप लोगों से पूछ लेते हैं। इसका यूआई काफी चेंज होना चाहिए, वॉच फेसेस मुझे डायनामिक चाहिए। देन दोस आर 2 थिंग्स व्हिच नीड स्टिल अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो जब वाइब्रेट होगा डिवाइस तो पता चला पानी पीना है, तो वो हेल्प करेगा। एक तो हमारा जो यूआई है उसको इम्प्रूव करना है, तो उसमें कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शन बहुत कम है। एक्चुअल यूजफुल फीडबैक ढूंढना काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा था, तो हमने अपने कस्टमर से पूछा भाई क्या करा जाए। उन्होंने हमको सिंपली बताया, आप बस शांत रहो एंड प्रोडक्ट को इंप्रूव करो, उसमें अपग्रेड्स लाओ एंड उसको क्रेजी तगड़ा बनाओ। और हमने डिसाइड करा कि हम वही करेंगे। फ्री में डिलीवर करा, अपग्रेडेड चार्जर है। 1500 रुपए के अंदर वो रिपेयर हो जाता है। जनवरी 25 को भी एक अपडेट आई हुआ थी, हमने थीम्स भी ऐड करी। अभी जो इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं वो लिटरली अपग्रेडेड। इसके पीछे हार्ड वर्किंग टीम भी है। देयर हैव बीन कांस्टेंट अपडेट्स एंड आई मस्ट से द क्वालिटी शुड बी अप्रिशिएटेड। देखो एकदम ऑनेस्टली बताऊं, हमने अपने पहले लॉन्च के अंदर बहुत सारी गलतियां की, और हम पहली चीज से स्टार्ट करें तो भाई डिलीवरीज में काफी मेजर डिलेज थी। एंड मेरा रिव्यू इतना लेट कैसे? मैंने इतना वेट आज तक किसी भी प्रोडक्ट के लिए नहीं किया। उन्होंने भेजी ही नहीं। मेरे को बहुत बुरा लगा था जब लोगों के पास प्रोडक्ट लेट पहुंचता था, एंड ऑल्सो उसके साथ साथ डिलीवरी लेट तो थी, हमारा कस्टमर सपोर्ट भी बहुत ज्यादा स्लो था। प्लेयर्स की कस्टमर सपोर्ट सर्विस अच्छी नहीं है। देयर वॉचेस डिलीवर्ड येट, नो कस्टमर सपोर्ट रिप्लाई, इवन इन माय केस आई डिडंट गेट अ रिप्लाई। सो व्हाट अबाउट दैट?
मतलब एक पर्सन का रिप्लाई 4 दिन में जा रहा है, एंड 4 दिन भाई कस्टमर सपोर्ट में बहुत ही ज्यादा बड़ा टाइम होता है। एंड जनरली मेरे को और ये पूरी लेयर्स की टीम को एक ये मेजर दिक्कत लगी थी। ये प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए अब हमारी घड़ी सेम डे शिप होती है। हम Amazon पे भी अब नेक्स्ट डे डिलीवरी अवेलेबल है, और अब हमारी वेबसाइट से भी ऑर्डर करते हो, वहां पे भी सेम स्पीड रहती है। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक अगर आप हमारे कस्टमर सपोर्ट से इंटरेक्शन कर रहे हो, आपको रिप्लाई टिपिकली 1 मिनट के अंदर में मिल जाता है। हमने रियलाइज करा भाई ईमेल पे लोग बात करते हैं, बट व्हाट्सएप पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली ने इस चीज को रिवील करके बताया कि उनका कई बार हार्ट ब्रेक हुआ है, जैसे कि 2014 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, देन 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, उसके बाद 2016 T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, देन 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, एंड लास्ट में 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। उन्होंने ये भी बताया कि 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारने के बाद 2-4 दिन तक उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें करना क्या है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स करके बताएं, और ऐसे ही न्यूज़ वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।